ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, चोट लग जाएगा। थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, मैं तो दिख रहा हूँ आप लोगों को। थोड़े से पीछे हो जाओ, आप लोग उतर जाओ, वहां से चोट लग जाएगा। आप मेरे भाई हो ना, मेरी बात को मानो। ये यहां से उतर जाओ, चोट लग जाएगा। नीचे आ जाओ, थोड़े से नीचे आ जाओ। इस तरफ हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। प्यारे साथियों, हवा पानी लगेगा। आज दतिया विधानसभा में बसई क्षेत्र में भाई दामोदर यादव की चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। ये चुनाव भी अच्छी चीज है, अपनों के बड़े करीब ले आता है और चुनाव के बाद का समय भी अच्छा होता है, अपने पराये का एहसास करा देता है। चुनाव में तो हर व्यक्ति आपके पैरों में होता है, क्योंकि महापुरुषों के संघर्ष से भारतीय संविधान में आपको वो ताकत मिली है कि आप अपनी उंगली के बटन से, अपनी उंगली की ताकत से अगर जो बटन दबाओगे वही बटन वाला आदमी जीत जाएगा। तो चुनाव के समय तो हर कोई आपके पैरों की तरफ देखता है, आपसे हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, अपील करता है, लेकिन असल आपका अपना कौन है इसका पता चुनाव के बाद लगता है, जब उनका मतलब खत्म हो जाता है और आपकी बात आ जाती है। तो प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए करता हूं। प्यारे साथियों, मैं दिल्ली था और आप जानते हैं पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नौजवानों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। 20 तारीख का आंदोलन हुआ, पुलिस द्वारा अन्याय अत्याचार किया गया, मैं उस अत्याचार को देख नहीं पाया, तो रात के 11 बजे से बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नीचे बैठ गया और 3 दिन तक आंदोलन करता रहा। 3 दिन के बाद सरकार के मंत्रियों ने आगे मुझसे कहा, आप जीत छोड़ दो, हम आपकी मांगों को बहुत जल्द मान लेंगे, हमें थोड़ा सा समय दे दो। मैंने उनसे कहा कि मान लो तो अच्छा है, वरना देश जाग रहा है। ऐसा न है कि जनता आपको उखाड़ के फेंक दे और आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और कल जब हम लोग देश भर में आंदोलन कर रहे थे, लखनऊ में थे, तो खबर आई कि मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है मेरे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज तक, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके मानवर साहब श्री काशीराम तक, और इस बुंदेलखंड की धरती पे तो परमानंद लोधी जी के रूप में जो शिक्षा के जनक हुए हैं, ये सब हमारे आंखों के सामने है कि किस तरह से शिक्षा को हथियार बनाया गया और शिक्षा के जरिए आज हम लोग अपनी तरक्की का रास्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मैंने दामोदर भाई से पूछा कि आज की सभा कहाँ है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि बसई में है। तो मैंने कहा बसई में फेमस क्या है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई बसई में बेबसी फेमस है, गरीबी फेमस है, लाचारी फेमस है, दुख दर्द फेमस है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी
बसई के लोगों को इंसान नहीं माना गया, उनको सिर्फ गुलाम मान के खरीदारी की गई है, उनके हक अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। ये दामोदर भाई ने मेरे कान में कहा तो मैंने कहा कि फिर आज से बसई में नया सवेरा आएगा।